जो ही मुझे खबर मिली कि बरादर मुस्लिम मुल्क तजादिस्तान में बिलाखिर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, तो मैं रह ना सका और फौरन टिकट कटा कर खुद खुशी के इन लम्हात का मुशाहिदा करने आ पहुंचा। आप मुझे भूले तो नहीं हुए होंगे, मैं 4 साल पहले भी आया था। इस वक्त यहाँ का बादशाह खान था, इसका तूती बोलता था। मैं असल में शमसुद्दीन निजिल मारूफ इब्ने बतूता की 8वीं पुश्त से हूँ, इसलिए इब्ने बतूता सानी कहलाता हूँ। कई बार इब्ने बतूता दोइम का नाम भी दे दिया जाता है। इब्ने बतूता 1304 ता 1369 हिंदुस्तान और आज के तजादिस्तान के इलाकों में आया था। इसके सफरनामे अजायब व सफार में यहाँ के हालात व वाकयात का जिक्र अब भी महफूज है। इब्ने बतूता इस वक्त के हिंदुस्तान में आया तो मोहम्मद शाह तगलुक सरीर आराय सल्तनत था। मोहम्मद शाह तगलुक ने कई शहर बसाए, कई उलमा को कत्ल किया, अशिया को सस्ता करने के लिए इकदामात किए। वो सख्त और जालिम हुक्मरान था, मगर सल्तनत के हर कोने के बारे में बाखबर रहता था। मैं इब्ने बतूता सानी 4 साल पहले आया तो खान ने मीडिया का नाटका बंद करके रख दिया था। इस वक्त की मुक्तदरा भी इसकी पुश्त पनाह थी। खान को देवता का दर्जा हासिल था। मैं अब आया हूँ तो यहाँ सब कुछ बदल चुका है। खान की जगह शाहबाज ने ले ली है। आज की मुक्तदरा खान के खिलाफ है। गर्ज ये कि 4 साल में यहाँ की दुनिया उलट पुलट हो चुकी है। मैंने 4 साल पहले अपनी अहलिया को यहाँ से मराकश खतूत रवाना किए थे। वो खतूत जिनमें तजादिस्तान के हालात मज़कूर थे, मराकश में बहुत मशहूर हुए। मैं आज फिर अहलिया को यहाँ के हालात लिखकर भेज रहा हूँ ताकि तारीख के औराक में महफूज रहें। मैंने जो मुख्तलिफ मुशाहिदात किए हैं, मैं इनको मौज़ूआत के हिसाब से अहलिया को रवाना कर रहा हूँ। तजादिस्तानी मुज़ाकरात। आजकल तजादिस्तान में मुज़ाकरात की मेज बिछी हुई है। कहा जा रहा है कि बरसों से जो नफरतें और अदावतें भड़काई जा रही थी, इनका खात्मा होना चाहिए, मगर असल सूरत हाल ये है कि दिलों का मैल अभी तक साफ नहीं हुआ। एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और गालियों का असला तैयार है। इजाफी सोशल मीडिया का गाली ब्रिगेड नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हों। वो यही चाहता है कि लड़ाई और कशमकश जारी रहे ताकि उन्हें डॉलर्स मिलते रहें। खान चाहे जेल में रहे, इनका कारोबार तो चलता रहे। बज़ाहिर स्पीकर अयाज सादिक से बेहतर मुज़ाकरात कोई नहीं करा सकता। वो इंतहाई शाइस्ता और जमहूरी मजाक के आदमी हैं। खान के क्लास फेलो भी रहे हैं और इनके सियासी हमसफर भी रहे, लेकिन फिर नून में चले गए और अब नूनियों की आंख का तारा है। मुज़ाकरात की मेज पर बैठे सब लोग बड़े तजर्बाकार हैं, लेकिन ऐसा लगता है वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास न इख्तियार है न मैंडेट। मेरे मौरूसे आला इब्ने बतूता ने अजायब सफार में लिखा है कि मोहम्मद शाह तगलुक बड़ा सखी था। इंसाफ और खलते मरहमत करके अपने उमरा को खुश रखता था, लेकिन जिससे नाराज होता था इस पर इसे रहम नहीं आता था। शेख हूद मुल्तानी पर खुश हुआ तो इसे मुल्तान में शेख रुकन आलम की गद्दी पर बिठा दिया। नाराज हुआ तो इसे कत्ल करवा दिया। शेख शहाबुद्दीन को दिल्ली में जागीर बख्शी बहुत एहतराम करता था, मगर नाराज हुआ तो गोबर खिलाया और फिर कत्ल करवा दिया। मैंने मुशाहिदा किया है कि यहाँ की रियासत अब भी किसी पर मेहरबान होती है तो इसे तख्त पर बिठा देती है, नाराज होती है तो फिर इसे माफी नहीं मिलती। मुज़ाकरात जरूर हो रहे हैं, मगर माफी तलाफी का अब भी इम्कान है। तजादिस्तान के समाजी हालात। मैं इब्ने बतूता सानी तजादिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन यहाँ के लोग मजमुए इज़्ज़ादात हैं। हर एक तजादिस्तान की बीमारी में मुब्तला है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हर कोई अमीर होने का ख्वाहिशमंद है, मगर अमीरों से नफरत करता है। हर कोई इक्तदार का पुजारी है, मगर अहले इक्तदार का मुखालिफ है। हर कोई अमेरिका यूरोप का वीजा चाहता है, मगर बात करनी हो तो उनके खिलाफ करता है। यहाँ के लोग सियासत को दिन रात बुरा भला कहते हैं, मगर दिन रात का अक्सर हिस्सा सियासी मुबाहिस में खर्च करते हैं। गाने और रक्स के दिलदादा हैं, मगर जो कोई करे इसे हदफे तनकीद बनाते हैं। हर कोई दावा करता है कि मेरे सिवा सब मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं, लेकिन जब इसे कोई हैसियत मिलती है तो सबसे ज्यादा मुल्क का नुकसान वही करता है। हर कोई गजा, फलस्तीन और कश्मीर में जुल्म पर नोहे खवा है, मगर अमली तौर पर कुछ भी करने को तैयार नहीं। ज़कात देने में सबसे आगे है, मगर मुल्क को चलाने के लिए वाजिब टैक्स देने को तैयार नहीं। हर कोई टैक्स में हेरा फेरी करने को जायज समझता है। रियासत की हर सहूलत से फायदा उठाता है। रियासत की सड़कें, बिजली और पार्कों से फायदा उठाता है, मगर हर कोई कहता है कि रियासत हमारे लिए करती क्या है। तजादिस्तान के लोग बहुत ही नाशुक्रे हैं। हर एक के हालात पिछले 15-10 साल में बहुत बेहतर हो गए हैं। पेट भरकर खाना खाते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, खुले और शानदार
شاندار گھروں میں رہتے ہیں، مگر سب کہتے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے، معیشت زوال کا شکار ہے۔ یہ ناشکرا پر نہیں تو اور کیا ہے؟ علماء و مشائخ کی صورتحال۔ محمد شاہ تغلق اصل نام جونہ خان کے عہد میں علماء و مشائخ کا بہت احترام تھا۔ ابن بطوطہ نے بطور خاص ریاست کے علماء پر مہربانیوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ میں ابن بطوطہ ثانی آج بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ علماء ریاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ ریاست اہل سیاست سے نہیں ڈرتی، صرف اہل تجارت اور اہل مذہب سے ڈرتی ہے۔ یہ دونوں طبقات اپنی طاقت سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے ریاست کو بلیک میل کر کے اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں۔ لیکن جس طرح عثمانی سلطنت کا زوال سائنس اور ٹیکنالوجی کو رد کر کے ہوا، تزادستان میں بھی انٹرنیٹ پر پابندیوں کو بڑے بڑے علماء کی حمایت حاصل ہے، جس سے ریاست پسماندہ ہی رہے گی۔ اہل سیاست و صحافت کا احوال۔ تزادستان کے سیاست دان اس وقت مکمل بے بسی کا شکار ہیں، تو اہل سیاست اور صحافت بھی ایک فکری تقسیم کا شکار ہے۔ حد تو یہ ہے کہ دونوں کے آئیڈیلز اور ہیرو بھی مختلف ہیں۔ سیاست اور صحافت کی آزادی کے بارے میں بھی لوگ متضاد نظریات کے حامی بن چکے ہیں۔ اہل سیاست آپس میں دست و گریباں ہیں، تو اہل صحافت بھی اسی صورتحال کا شکار ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آزادی کے آئیڈیل پر متحد ہو جاتے، مگر یہ اپنے ہی دشمن ہیں۔ ابھی دور دور تک نہ سیاست کو آزادی ملنے کا امکان ہے اور نہ اہل صحافت کو گالی بریگیڈ اور طاقت بریگیڈ کے دباؤ سے چھٹکارا ملنے کی امید ہے۔ آخری نتیجہ، 700 سال پہلے میرا جد اعلیٰ ابن بطوطہ یہاں آیا تو تب بھی اس خطے کے لوگ اپنے اختلافات ختم کرنے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ آج میں ابن بطوطہ ثانی بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں کوئی موروثی خرابی ہے کہ یہ لڑائی ختم ہی نہیں کر پاتے۔